हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक की जो पहली कहानी है वो है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में 4 पात्र होते हैं, हालदार साहब, कैप्टन, पानवाला और जिसके बारे में ये कहानी है वो है नेताजी। अब ये एक कस्बा होता है और हालदार साहब एक कंपनी में मैनेजर के बतौर कार्य करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से इस कस्बे से गुजरना पड़ता है। अभी कस्बे की अगर रूपरेखा बताई जाए तो कैसा है? पक्के मकान के नाम पे कुछ मकान, 2 स्कूल, एक लड़कों का एक लड़कियों का, 2 एयर सिनेमा में नहीं, खुले में स्क्रीन पे मूवी दिखाई जाती है, और एक नगर पालिका। ये नगर पालिका क्या है, समय समय पर कुछ कामें करा देती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट बनवा दिया, कोई सड़कें पक्की करवा दी, कभी कुछ छोटे मोटे और काम करा देते हैं, कबूतरों के लिए चबूतरा बनवा दिया। परंतु अब की बार जो नगर पालिका ने काम किया ना वो बहुत ही अच्छा था। वो क्या था कि बीच चौराहे पे नेताजी की मूर्ति बनवा के स्थापित कर दिया। अब नेताजी की मूर्ति बनवा दी तो उस मूर्ति को देखकर वो सभी देशभक्ति की बातें याद आ जाती हैं कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। परंतु इस नेताजी की मूर्ति में एक कमी रख दी गई। वो कमी क्या थी कि मूर्ति तो संगमरमर की और जो चश्मा था वो वास्तविक था, यानी जो हम सभी लगाते हैं। अब मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि या तो नगर पालिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छे मूर्तिकार को इतना पैसा दे सके कि वो इसी संगमरमर के पत्थर के अंदर ही चश्मे की भी कलाकारी दिखा सकें, या फिर उन्होंने काफी लंबा टाइम निकाल दिया नगर पालिका ने सोचने विचारने में कि मूर्ति बनाई जाए या ना बनाई जाए। और इस आनन फानन में काम सौंप दिया गया एक हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। वो ड्राइंग मास्टर ने भी लगता था बड़े फटाक से हाँ भर ली कि मैं 1 महीने के अंदर मूर्ति बना दूंगा। अब मूर्ति के अंदर चश्मा नहीं बनाया गया, परंतु जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी हैं उनकी मूर्ति पे जो चश्मा लगा हुआ था वो वास्तविक चश्मा लगा हुआ था, और वो चश्मा चौकोर रूप में था। ऐसा देख के हलदार साहब को थोड़ा आश्चर्यजनक होता है, परंतु वो वहां से पान खा के और चले जाते हैं। अगले 15 दिनों में वो तब आते हैं, तब वो देख के और हैरान होते हैं कि अब की बार तो नेताजी का चश्मा भी चेंज कर रखा है। तो हवलदार साहब ने सोचा कि कपड़े तो चेंज नहीं कर सकते, परंतु चश्मा तो चेंज किया गया है, चलो ये भी अच्छी बात है। ऐसे करके कई दिन निकल जाते हैं। हवलदार साहब फिर आते हैं, उसी पान वाले की दुकान पे रुकते हैं और नेताजी की मूर्ति को निहारते हैं। परंतु जब भी वो आते हैं तो चश्मा हर समय बदला हुआ मिलता है। अब की बार नेताजी अपनी जिज्ञासा पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो पान वाले से पूछता है कि आपके नेताजी का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ है और वो एक मोटी तोंद वाला है। पान थूक के वो बताता है कि ये चश्मा बदलने का काम कैप्टन करते हैं। अब हवलदार साहब जानने के लिए बड़े इच्छुक हो जाते हैं कि ये हवलदार साहब जो कैप्टन है ये नेताजी के मित्र हैं या कोई सिपाही रहे हैं फौज में, या फिर आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। तो पान वाला हंस के कहता है कि वो लंगड़ा कहाँ फौज में जाता। ऐसा सुन के हवलदार साहब का मन दुखी हो जाता है कि एक देशभक्त व्यक्ति के लिए कैसे वाक्य या शब्द प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और तभी हवलदार साहब को पान वाला इशारे करके बताता है कि देखो वो कैप्टन आ रहा है। जो कैप्टन है वो एक मरियल सा और बूढ़ा, एक टांग से लंगड़ा है। उसने आज अपने हाथ में एक डंडी पकड़ी हुई है और उस डंडी पे चश्मे लगा रखे हैं। उस कैप्टन के पास अपनी खुद की दुकान भी नहीं है, परंतु उसकी जो देशभक्ति की भावना है उसको देखकर हवलदार साहब हैरान रह जाते हैं। और पान वाला बताता है कि जब कोई ग्राहक आता है कैप्टन के पास चश्मा लेने के लिए
वो इस प्रकार के चश्मे की डिमांड करता है या फ्रेम की डिमांड करता है जैसा कि नेताजी की आंखों पे लगा रखा है। तो कैप्टन उसको उतार के ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह पे दूसरा चश्मा लगा देता है। ऐसा बातें करके हवलदार साहब वहां से चले जाते हैं। ऐसा करते करते 2 वर्ष बीत जाते हैं। हर 15वें दिन हवलदार साहब आते हैं, पान वाले की दुकान पे रुकते हैं और नेताजी की मूर्ति को निहारते हैं। परंतु अब की बार वो क्या है, बड़े हैरान रह जाते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। और वो फिर पान वाले की दुकान पे रुकते हैं और पूछते हैं कि आपके नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। परंतु अब की बार पान वाला दुखी होता है और वो अपनी धोती से अपने आंखों को पूछते हुए दुख प्रकट करते हुए बताता है कि कैप्टन नहीं रहा, यानी कैप्टन मर गया। और हवलदार साहब को भी बड़ा दुख होता है। ऐसा करके जब वो हर 15वें दिन आते हैं तो हवलदार साहब की जो आंखें हैं वो मूर्ति को निहारती हैं, परंतु नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं मिलता। तो अब वो निश्चय कर लेते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे, पान वाले की दुकान पे नहीं रुकेंगे और अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि आज मुझे जरूरी काम है, आप पान वाले की दुकान पे जीप को मत रोकना, कहीं और जाके पान खा लेंगे। और ऐसा करके जो ड्राइवर है वो जीप को बड़ी स्पीड में चलाता है, परंतु हवलदार साहब की जो आंखें हैं वो नेताजी की मूर्ति को निहारने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और वो एक नजर देख ही पड़ते हैं नेताजी की मूर्ति की तरफ। परंतु अब की बार वो बड़े हैरान हो जाते हैं और गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड में जो थी उसको रोकने के लिए बोलते हैं। गाड़ी रोकी जाती है। जो और आसपास में बाजार में या कस्बे में जो आदमी थे वो भी देख के हैरान रह जाते हैं और हवलदार साहब जीप से उतर के फटाक नेताजी की मूर्ति के पास जाते हैं और देख के बड़े हैरान हो जाते हैं कि अब की बार तो नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ, यानी वो सरकंडा जिससे बच्चे खेलते हैं। और ऐसी देशभक्ति की भावना देखकर हवलदार साहब की आंखों में पानी भर आता है।